वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी जो सीरीज चल रही है पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें हमने प्रयास किया है कि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जा सके और इसमें यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों के ही क्वेश्चंस को भी अटैच करने की कोशिश की है। तो ये जो वीडियो है हमारा इस सीरीज का लास्ट वीडियो है और हमारी ये सीरीज बाइलिंगुअल रही है। अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम के होंगे तो इससे लाभ ले सकते हैं। एंड आज का इस सीरीज का जो लास्ट वीडियो है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ में यूपीपीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओए, आरओ, बीईओ, इन सभी के लिए जो क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं उनका भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उनको ज्वाइन कर लीजिए और एचसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है और इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ में अगर आपने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल से संबंधित कोई भी अपडेट हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए अब हम देखते हैं आज हम क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थोड़ी सी ज्योग्राफी के टॉपिक्स मैंने प्रयास किया है, मेनली जो बहुत बार पूछे जाते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। रॉक सिस्टम्स भारत के पूछे गए हैं, तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए इसका क्रम क्या है। सबसे पहले ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम क्या है, सबसे यंगेस्ट रॉक सिस्टम क्या है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो इसको देख लेते हैं। पहले सबसे पहले आ जाता है आर्कियन क्रम के चट्टाने अर्थात आर्कियन रॉक्स। उसके बाद आता है धारवाड़ सिस्टम, उसके बाद आता है कुडप्पा सिस्टम, फिर विंध्यन सिस्टम, विंध्यन प्रणाली, विंध्यन क्रम की चट्टाने, उसके बाद गोंडवाना और अंत में डेक्कन ट्रैप। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्रम याद रखें और क्रम के लिए आपका नॉर्मल जो सीक्वेंस होता है ABCD का होता है, तो यहाँ पर ADC कर लीजिए। ठीक है, तो पहली तीन तो हमको लर्न हो गई। आर्कियन आता है, फिर डी से धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा। ठीक है, उसके बाद जो बाद की तीन है वो क्या हो जाएंगी, वी गो डेन। या फिर इससे अच्छा होगा कि आप इसको सिंपल ही रखें। इतना एक तो हो गया ADC, ठीक है, ADC तो लर्न हो जाएगा, बी की जगह बस डी आ गया। दूसरा हो गया VGD, ठीक है, डेक्कन वाला डी जो है वो आखिरी में आएगा, ADC और फिर VGD। 2-4 बार बोल लीजिए, ये क्रम आपको याद रहेगा, पूछा गया है क्योंकि सबसे पुरानी कौन थी, वो आर्कियन रॉक्स थे। अब इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो आर्कियन रॉक्स है सबसे पुरानी है, तो कहाँ भारत में सबसे पुरानी माउंटेन श्रृंखला कौन सी है, अरावली, तो वहीं पर ये पाई जाती है और इनको प्री कैम्ब्रियन रॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जो एज है सबसे पुरानी एजेस में है। ठीक है, और ये डेक्कन पेनिनसुला के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है और कुछ नॉर्थ ईस्ट के पार्ट्स में पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं क्या आता है। इसके बाद जो आता है आर्कियन रॉक्स के बाद आते हैं ADG, तो ये आता है धारवाड़। तो धारवाड़ जो है ये पहले मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स है भारत में और ये क्या कहाँ पाए जाते हैं, अरावलीज में, तमिलनाडु में, छोटा नागपुर, मेघालय, दिल्ली, हिमालय रीजन में ये वाली रॉक्स पाई जाती हैं। ये बेसिकली कैसे फॉर्म होती हैं, ये देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं उसमें क्या क्या हमने पढ़ा है बचपन में। एक हो गया इग्नियस, दूसरा हो गया सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा हो गया मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होते हैं, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे जो निकलता है मैग्मा, उससे ये फॉर्म होते हैं लावा से। सेडिमेंट्री रॉक जब सेडिमेंट्स का जमाव होता रहता है तो ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं, जब इन दोनों में टेम्परेचर या फिर प्रेशर के कारण जो बदलाव होता है उसके कारण क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। तो अब इसमें क्या हुआ, आर्कियन रॉक सबसे पहले आए, ठीक है, और इसके बाद इसमें जो सेडिमेंट्स इससे हटते गए तो ये सेडिमेंटेशन उनका हुआ और सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि इनकी जो लूजनिंग और वेदरिंग हुई चलते हुए समय के साथ, तो उसके परिणाम में धारवाड़ रॉक फॉर्म हुए। और इसमें जो होगा
इनके रॉक्स की जो लूजनिंग होगी और वेदरिंग होगी उसकी वजह से इसके बाद वाले रॉक्स जो है कुडप्पा रॉक्स वो फॉर्म होंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इरोजन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ द रॉक्स ऑफ धारवाड़ सिस्टम। तो इसीलिए इनका ये क्रम है, पहले वो आया, फिर उसके सेडिमेंटेशन और इरोजन के बाद ये फॉर्म हुआ, उसके बाद ये फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्रम है। तो एक दो और पॉइंट्स देख लेते हैं। ये हमने देख लिया और हमने ये भी देख लिया कि कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, अरावली, तमिलनाडु, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय, दिल्ली और हिमालय रीजन। एक बार बस थोड़ा सा मैप में अपने दिमाग में सोच लीजिए कहाँ कहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, बाकी ज्यादा इसके डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। और धारवाड़ रॉक जो सिस्टम है ये बेसिकली धारवाड़ रीजन जो है कर्नाटका का, उसके नाम पर पड़ा क्योंकि वहीं पर सबसे पहले ये रॉक्स की खोज हुई थी। फिर कुडप्पा जो है, कुडप्पा सिस्टम, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि उसके सेडिमेंटेशन और इरोजन से धारवाड़ सिस्टम के ये कुडप्पा फॉर्म हुआ। और ये नाम कहाँ से पड़ा? कुडप्पा जो डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, वहां पर ये पाई गई थी, तो इसीलिए इसको कुडप्पा सिस्टम कहा गया। और ये राजस्थान में भी पाया जाता है कुडप्पा सिस्टम ऑफ रॉक। उसके बाद विंध्यन रॉक्स क्या हुए? ये कुडप्पा रॉक्स में जब इरोजन और सेडिमेंटेशन हुआ तो उसके बाद वाले विंध्यन रॉक्स फॉर्म हुए। ठीक है, और साथ में क्या हुआ, ये विंध्यन रीजन वाली जो जगह है वहां पर ये पाए गए, इसीलिए इसको विंध्यन सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद आता है गोंडवाना सिस्टम। इससे संबंधित कई बार पूछा गया है। 98% जो भारत में कोल प्राप्त होता है वो इसी सिस्टम से प्राप्त होता है, इसी रॉक सिस्टम से। और ये जो है ये कब फॉर्म हुए थे? कार्बोनीफेरस एरा में, जुरासिक पीरियड के ये जो एजेस हैं उनको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी कम रहती है और इतना अभी कॉम्प्लिकेट करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस याद कर लीजिए कार्बोनीफेरस युग, जुरासिक पीरियड के कार्बोनीफेरस एरा में गोंडवाना रॉक सिस्टम जो है ये फॉर्म हुआ था। ठीक है, और इसके साथ ये जो है ये वाला रीजन कहाँ पर है? ये हमारा दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, ये वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये गोंडवाना का कोल पाया जाता है। जैसे कि आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, आपने पढ़ा होगा कोल वहीं पर भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वहीं पर ये गोंडवाना सिस्टम है। उसके बाद हम देखते हैं डेक्कन ट्रैप। ये क्या है? वॉल्केनिक एक्शन हुआ था पेनिनसुलर भारत में। कौन से पीरियड में हुआ था? क्रिटेशियस पीरियड, मीजोजोइक एरा का क्रिटेशियस पीरियड में ये घटना घटी थी। और इसकी वेदरिंग की वजह से ही वहां पर हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। आपको पता है डेक्कन वाला जो रीजन है वहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, वो इसी के परिणाम स्वरूप वहां पर उपलब्ध है, या पर वहां पर पाई जाती है, उपलब्ध नहीं है, पाई जाती है। और इसके कहाँ कहाँ पर होगा? ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु वाला रीजन हो गया। तो ये हमारे हो गए सारे रॉक सिस्टम्स। इनको हमने देख लिया क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब थोड़े से छोटे छोटे टॉपिक्स हम और डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना पता हो, बस आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। कई बार हम ये छोटी चीजें छोड़ देते हैं और वो एग्जाम में आती हैं तो फिर हमें बहुत दुख हो जाता है और उसको हम क्योंकि सही नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने सोचा ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये भारत में 8 स्टेट से होकर गुजरती है। ठीक है, अब 8 स्टेट्स, पहले तो हमें 8 पता होना चाहिए नंबर। अब हम एक बार स्टेट्स मार्क करेंगे, मैप में देखेंगे एक बार कौन कौन सी स्टेट्स हैं। यहाँ पर नहीं देखेंगे, एक बार मैप में देख लेंगे तो हमें ये याद रहेगा। देखिए यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो कोई ट्रिक बनाकर लर्न कर सकते हैं या फिर आप मैप के थ्रू इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये मैप के माध्यम से आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी ताकि आपके सामने अगर एक विजुअल इमेज होगी तो आपको याद रहेगा ये 8 स्टेट्स कौन सी हैं जिनसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पास होता है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग यहाँ से निकलता हुआ, थोड़ा समझिएगा, गुजरात से होती हुई राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट ये क्रॉस करेगी। तो पहली स्टेट गुजरात हो गई, दूसरी स्टेट राजस्थान हो गई, तीसरी कौन सी हो गई? ये हो गई मध्य प्रदेश। अब अगर आप मैप देख रहे हो तो छत्तीसगढ़ को क्रॉस करना ही पड़ेगा, उत्तर प्रदेश को ये क्रॉस नहीं करती है। छत्तीसगढ़ का ये जो थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से होती हुई फिर ये झारखंड आएगी और झारखंड के बाद छठी स्टेट कौन सी हो जाएगी? वेस्ट बंगाल। और ये बांग्लादेश जाएगी और उसके बाद इंडियन स्टेट वो कौन सी है? त्रिपुरा। 7वीं और 8वीं हो जाएगी हमारी मिजोरम। तो 8 स्टेट्स कौन सी हो गई हैं? पहली हो गई गुजरात, फिर राजस्थान का छोटा सा हिस्सा, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये आप इमेज याद रखिएगा। 8 स्टेट्स हमारी ये लाइन में हो गई। अगर आपके सामने इंडिया का मैप
आपको अच्छे से पता होगा तो ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे। यहीं पर मैं 2-3 चीज़ें और डिस्कस करना चाहूँगी। इंडिया के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, सॉरी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। तो इंडिया जो है इसके बगल में कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है? चाइना हो गया, थोड़ा सा पार्ट अफगानिस्तान का, फिर पाकिस्तान का, और इधर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो अब हमको ये पता होनी चाहिए कौन कौन सी स्टेट्स की बॉर्डर टच करता है पड़ोसी देश से। सबसे पहले हम चाइना को देखेंगे। पहले हो गया हमारा लद्दाख। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हो गई। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर आ गया सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 4 स्टेट से बॉर्डर टच करता है प्लस 1 यूनियन टेरिटरी से बॉर्डर टच करता है। उसके बाद आते हैं हम पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या हो गया? एक हो गया लद्दाख और दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर। यानी कि 2 यूनियन टेरिटरीज हो गई। और स्टेट्स कौन कौन सी हो गई? पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और 3 स्टेट्स हो गई। ठीक है, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, लेकिन इसमें 1 यूनियन टेरिटरी है, इसमें 2 यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद आते हैं हम बांग्लादेश के पास। बांग्लादेश के बगल में कौन कौन से? बांग्लादेश के बगल में सबसे पहले हो जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद असम। असम के बाद हो जाएगा मेघालय, और फिर इधर त्रिपुरा, और इधर हो गया हमारा मिजोरम। मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 ये भी यहाँ पर स्टेट्स जो हैं, यहाँ पर कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है, 5 स्टेट्स इसका बॉर्डर टच कर रही हैं। और एक चीज याद रखिएगा, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, त्रिपुरा ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, त्रिपुरा ऐसा ये राज्य है जिसको 3 साइड से कोई अन्य देश बॉर्डर टच कर रहा है। वो अन्य देश है बांग्लादेश। ये प्रश्न पूछा गया है। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, याद रखिएगा। फिर आते हैं हम नेपाल में। तो नेपाल को अगर हम देखें तो इसका बॉर्डर कौन कौन टच कर रहा है? राज्य उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और उसके बाद क्या हो गया? पश्चिम बंगाल भी इसकी थोड़ा सा बॉर्डर टच कर रहा है, और फिर हो गया सिक्किम। यानी कि इसको भी 5 स्टेट्स जो हैं वो बॉर्डर इसका टच कर रही हैं, राइट। फिर आ गया हमारा म्यांमार। म्यांमार देख लेते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो 4 स्टेट्स नागालैंड सॉरी म्यांमार की बॉर्डर टच कर रही हैं। उसके बाद हम देखेंगे भूटान। भूटान में क्या हो गया? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। यानी कि यहाँ पर भी 4 स्टेट्स बॉर्डर टच कर रही हैं। तो नेपाल का बॉर्डर 5 स्टेट्स टच कर रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और बांग्लादेश का बॉर्डर भी 5 स्टेट्स टच कर रही हैं। और भूटान का बॉर्डर और म्यांमार का बॉर्डर जो है ये कितनी स्टेट्स टच कर रही हैं? 4। और चाइना में 4+1 का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर पाकिस्तान में क्या है? 3+2 का, राइट। और थोड़ा सा फिर हमारा आखिरी जो बचता है वो क्या है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का लगभग 100 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो लद्दाख से टच करता है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा बॉर्डर है। और सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ इंडिया शेयर करता है? तो वो याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया शेयर करता है। और सबसे छोटा किसके साथ करता है? अफगानिस्तान के साथ। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कि इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है, ये देख लेते हैं। तो सबसे नॉर्थ में जो इंडिया का पॉइंट है वो है इंदिरा कोल। ये पड़ता है हमारा लद्दाख में, इंदिरा कोल नामक पॉइंट। और उसके बाद सबसे साउथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार जो पड़ेगा आइलैंड, उसमें पड़ता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार आइलैंड में। और सबसे अगर हम देखें ईस्ट में तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, किविथु नामक जगह है अरुणाचल प्रदेश की, वो सबसे ईस्टर्न पॉइंट हो गया। और सबसे वेस्टर्न पॉइंट कहाँ पर होगा? गुजरात में होगा। और ये जगह कौन सी है? गौर माता। ठीक है, गौर माता। तो ये मैप से संबंधित हमने कुछ चीजें देख ली हैं। मैप को अगर हम देखते हैं तो हमें याद रहता है। और आप चाहें तो एक बार आप जल्दी से सबकी जितनी भी स्टेट्स हैं सबकी एक बार कैपिटल्स देख लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं और जो बची है मैप में हम देख सकते हैं, वो है कोस्टल स्टेट्स भारत में कितनी है। ये हमने देख लिया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है 8 स्टेट से। ठीक है, कोस्टल स्टेट्स हैं भारत में 9। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट कौन सी स्टेट का है, तो वो हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो मैप में एक बार देखते हैं कौन कौन सी हैं कोस्टल स्टेट्स, तो आपको याद रहेगा। देखिए, इधर हो गई हमारी पहली गुजरात, उसके बाद हो गया हमारा महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
देखिए जब तेलंगाना बना था तो बड़ा कंफ्यूजन था कि ऐसा तो नहीं तेलंगाना का बॉर्डर यहाँ पर आ रहा हो, लेकिन आप अगर मैप देखें तो ऊपर साइड से यहाँ पर ये तेलंगाना फॉर्म हुआ है, कोस्ट में ये नहीं आ रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद ओडिशा और फिर ये वेस्ट बंगाल। कितनी स्टेट्स हो गई? 1 2 3 4 5 इधर हो गई और 1 2 3 4 इधर हो गई, इसीलिए 9 कोस्टल स्टेट्स हैं भारत की। तो ये अब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके बारे में दूसरा पॉइंट ये है कि ये 17 कंट्रीज से होकर गुजरता है और 3 कॉन्टिनेंट्स हैं बेसिकली जिनसे ये होकर गुजरता है। तो ये कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, इसको भी मैं आपको मैप में ही दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को याद रह सके। राइट, आप चाहें तो एक बार इसको देख लीजिएगा। हम अब अपने मैप की तरफ बढ़ते हैं, मैप को रेफर करेंगे। यहाँ पर नाम नहीं लिखे हैं लेकिन तब भी मैं आपको बताती हुई चलूंगी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरता है। ठीक है, इसमें साउथ अमेरिका नहीं आ रहा है कॉन्टिनेंट, और इसमें ये ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये कोई कॉन्टिनेंट इसमें शामिल नहीं है। नॉर्थ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया और एशिया हो गया, ये 3 कॉन्टिनेंट्स हैं। नॉर्थ अमेरिका में अगर आप मैप देखें तो ये वाला जो कंट्री है वो हो गया हमारा मेक्सिको। ठीक है, ये मेक्सिको कंट्री से यहाँ पर गुजर रहा है और यहाँ पर पड़ता है हमारा बहामास आइलैंड। ये जो लाइन यहाँ से बीत रही है ये किसके बीच से है? ये बहामास आइलैंड के बीच से होती हुई जा रही है। फिर आते हैं अफ्रीका के कई सारे नेशंस हैं जिसको हम देख लेते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखें, हम एक बार अफ्रीका को जूम कर देते हैं। तो अफ्रीका में ये जो गुजर रही है लाइन, ये ऊपर वाला जो देश है वो हो गया हमारा वेस्टर्न सहारा, नीचे वाला हो गया मॉरिशियाना। ठीक है, या मॉरिशियानिया करके लिखा रहता है। उसके बाद ये हो गया हमारा अल्जीरिया। ठीक है, और नीचे ये जो कंट्री है ये हो गई माली। राइट, और इधर ये वाला देश हो गया नाइजर, ये हो गया हमारा लीबिया और ये हो गया हमारा इजिप्ट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 देश हैं ये मेन अफ्रीका के जहां से ये लाइन गुजर रही है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, अल्जीरिया और ये माली, लीबिया, नाइजर और इजिप्ट। ठीक है, तो इसको अभी हम ट्रिक भी देखेंगे, परेशान मत होइएगा। लेकिन एक बार आपने ये मैप में देख लिया, और इधर ये वाला जो इतना बड़ा सा दिख रहा है ये हमारा है सऊदी अरब, और छोटा सा यहाँ पर हो गया यूएई, और नीचे हो गया ओमान, ये वाला हो गया ओमान। तो यहाँ पर सऊदी अरब, यूएई और ओमान से होता हुआ अरेबियन पेनिनसुलर में ये गुजर रहा है। और आपको इधर पता है भारत से होकर गुजरती है रेखा, भारत के बगल में फिर ये बांग्लादेश पड़ता है, उससे होती हुई फिर ये कहाँ जाएगी? म्यांमार में। म्यांमार और इधर हो गया हमारा चाइना से भी ये गुजरती हुई जाएगी, और एंड में जो अब अभी नहीं देख पा रहे हैं वो हो गया ताइवान। ठीक है, ये ताइवान से भी होती हुई जाएगी। फिर देखिए, तो यहां पर तो जो हमारा नॉर्थ अमेरिका वाला है कॉन्टिनेंट, यहाँ पर तो केवल मेक्सिको और बहामास हो गए। ठीक है, तो ये आप इमेज से याद रख सकते हैं। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इसमें जो हमारे देश है इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं वी ऑल लाइक मोर मनी। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? वेस्टर्न सहारा, अल से अल्जीरिया, लाइक से थोड़ा लिबिया याद रखिएगा, और लाइक का जो ई एंड में आ रहा है ये इजिप्ट हो जाएगा। उसके बाद मोर से मॉरिशियाना हो जाएगा, और मनी से माली और नाइजर हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये नाइजीरिया नहीं है, नाइजर है। ठीक है, वी ऑल लाइक मोर मनी। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, वी ऑल डू लाइक मोर मनी, वी ऑल वांट मोर मनी। तो ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो लाइन गुजर रही है अफ्रीका से होते हुए जो कंट्रीज हैं, वी ऑल लाइक मोर मनी से आ जाएंगे हमारे ये 7 कंट्रीज। उसके बाद ये जो अरेबियन पेनिनसुला है इसको याद रखिएगा, सऊदी अरब, यूएई और ओमान। सऊदी अरब, यूएई और ओमान से होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार,
लाइन से पढ़ रहे हैं तीनों, इमेज अगर आपको याद होगी तो आप ध्यान रखेंगे, ये लाइन से पढ़ रहे हैं, उसके बाद आ जाएगा चाइना और ताइवान। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको थोड़ा सा मैप का आइडिया होगा तो इतना रटना नहीं पड़ेगा, चीजें आपको ध्यान रहेंगी। तो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, फिर चाइना और चाइना के बगल में ये ताइवान। तो ये हमारी 17 कंट्रीज हो गई। आप चाहें तो आप अपनी ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश की है। ध्यान रखिएगा 17 कंट्रीज और 3 कॉन्टिनेंट से होती हुई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। अब हम एक बार इक्वेटर को भी देख लेंगे। तो इक्वेटर जो है ये 13 कंट्रीज से, 3 कॉन्टिनेंट्स और 3 वाटर बॉडीज से होती हुई गुजर रही है। और इसकी कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका, ये 3 कॉन्टिनेंट्स हैं। एक बार इनको अब हम मैप में देखेंगे। वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं? अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, इन तीनों ओशियन से ये लाइन गुजरती है। तो हम देखते हैं अब अपने मैप में, आइए देख लेते हैं। देखिए साउथ अमेरिका से, देखिए यहाँ वाली आपकी यहाँ पर से एक हो गई गुजरती हुई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में हो गया हमारा इक्वेटर और इधर नीचे हो गई हमारी, क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वाली हमने देख ली है, बीच वाली देखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो हमारी जो ये लाइन है इक्वेटर की, ये कहाँ कहाँ से गुजर रही है? साउथ अमेरिका में इक्वेडोर, इक्वेडोर का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि इक्वेटर वाली लाइन जो है यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इन 3 देशों से गुजरेगी। उसके बाद अफ्रीका में कहाँ से गुजरेगी ये? अफ्रीका में साउथ टोमे और प्रिंसिपे नाम का एक देश है। उसके बाद गेबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया। फिर इधर आ जाएंगे, आपको पता है ये नहीं गुजरता है भारत से, और इधर आकर ये इंडोनेशिया से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? इंडोनेशिया से। इसको हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो चीज इस मैप में नहीं आपको दिख रही है, यहाँ पर से जो लाइन गुजरती है, यहाँ पर मालदीव पड़ता है, और इधर से भी जो गुजरेगी वहां पर किरीबाती, किरीबाती नामक का एक छोटा सा देश है, यहाँ से भी गुजरेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 कंट्रीज नहीं दिख रही हैं हमको, इनको ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम देख लेते हैं हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आप ECB, अब आपको अगर मैप ध्यान होगा तो आप इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ECB एक नाम ये हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? S² और C²। यहाँ पर कुल कितनी कंट्रीज हैं अफ्रीका की? अफ्रीका की 7 कंट्रीज हैं, 3 इधर हो गई हैं और बाकी 3 इधर हो गई हैं। 13 कंट्रीज से ये इक्वेटर पास करता है। तो S² में क्या हो गया? एक साउथ टोमे और प्रिंसिपा जो नाम है, साउथ टोमे याद रखिएगा, एक कोने में इधर हो गया और एक कोने में इधर सोमालिया हो गया। साउथ टोमे और सोमालिया 2 कोनों में दिया हुआ है अफ्रीका के, S² हो गया। और C² क्या हो गया? एक हो गया रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, एक हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। तो दोनों जो कॉन्गो है उससे पास होती है। एक SC वर्ड तो आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट के लिए या शेड्यूल कास्ट किसी के लिए भी यूज करते हैं। तो ये S² हो गया, C² हो गया। उसके बाद यूके, S² C² UKG, युगांडा, केन्या और गेबोन। तो ये हमारी 7 कंट्रीज अफ्रीका की हो जाएंगी, S² C² UKG। और अंत में ये हमारा क्या आ जाता है? ये आ जाता है मालदीव्स, इंडोनेशिया और फिर किरीबाती। किरीबाती आप इसको माइक कर लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ECB, उसके बाद S² C² UKG माइक। ठीक है, आई नो थोड़ा सा रैंडम है, लेकिन अगर आप मैप के साथ लर्न करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको ये लर्न हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। आगे देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 10 कंट्रीज से होकर गुजरता है, 3 कॉन्टिनेंट्स और 3 वाटर बॉडीज। यानी कि वाटर बॉडीज तीनों वही होंगी, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन। और 3 कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब इससे हमें क्या क्लियर होता है कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तीनों ही जो ये इमेजिनरी लाइंस हैं वो होकर गुजरती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं अब हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किससे होकर गुजर रहा है, वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। देखिए इसमें इमेज में आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक बार रिवाइज कर लीजिए किससे होकर गुजर रहा है। फिर इक्वेटर हो गया,
अब ये आ गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये कौन कौन से देश हैं? 10 कंट्रीज हैं। तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, 3 कॉन्टिनेंट्स हो गए। कंट्रीज कौन कौन सी होंगी? चिली, अर्जेंटीना, पेरेग्वे और क्या हो गया? ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पेरेग्वे और ब्राजील, ये इसकी साउथ अमेरिका की कंट्रीज हो गई। इधर हम आएंगे तो कौन सी कंट्रीज हैं वो देख लेते हैं। यहाँ हो गया हमारा बोत्सवाना, सबसे पहले नामीबिया, फिर बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और इधर वाला मेडागास्कर। ठीक है, और अंत में यहाँ पर हो गई 5 कंट्रीज और यहाँ पर हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का, ऑस्ट्रेलिया जो देश है वहां से होकर ये गुजरती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 4 कंट्रीज यहाँ पर हो गई, 5 कंट्रीज हो गई हमारी अफ्रीका की और 1 हो गया ये ऑस्ट्रेलिया, तो हमारी 10 कंट्रीज हो गई। इसको अब आप कैसे लर्न कर सकते हैं? तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की कंट्रीज के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कैब। कैब हो गया, जो हम कैब्स बुक करते हैं, कैब पर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैब पर, PR लिख लीजिए, पर बोनस, बो न स, स्पेलिंग पे मत जाइए, कैब पर बोनस, मजा, मजा आ गई। ठीक है, तो कैब क्या हो गया? चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, पर से आपका पैराग्वे और बोनस से बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। मजा में आपके 2 आएंगे, 2 लोगों के साथ मजा आ रही है, एक मोजाम्बिक और एक मेडागास्कर, और आ गई में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो कैप पर बोनस, मजा आ गई। इस तरह से आपको कैप पर बोनस मिला तो आपको मजा आ गई। तो याद रख लीजिएगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइंस हो गई, सॉरी कंट्रीज हो गई। और मैप को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा तो याद रहेगा। आगे देख लेते हैं अब हम। देखिए, अब ये ग्रासलैंड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 2 तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और कौन से ग्रासलैंड्स? टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो जो ग्रासलैंड यहाँ पर पाए जाएंगे वो कौन से होंगे? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और जो इसके अलावा वाले क्षेत्र में होंगे वो कौन से होंगे? टेम्परेट ग्रासलैंड। ये आसान सी चीज हो गई। तो यहाँ वाले जो हैं इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है और जो यहाँ वाले हैं उनको अलग नाम से जाना जाता है। और कुछ नाम क्षेत्रीय दे दिए जाते हैं कि किसी कंट्री में विशेष रूप से उनको, उन ग्रासलैंड को उस नाम से जाना जाता है। तो देख लेते हैं एक बार, ये थोड़ा सा रट लीजिए। ईस्टर्न अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सवाना कहा जाता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखें यहाँ पर, ये देखिए, तो ऑस्ट्रेलिया के मैप में आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इससे गुजर रही है। तो ये जो ऊपर वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर सवाना कहलाए जाते हैं ग्रासलैंड्स, और जो नीचे वाला टेम्परेट में आ गया, तो ये वाले जो हैं ये डाउन्स कहलाए जाते हैं, डाउन्स ग्रासलैंड। ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि एक ही ऑस्ट्रेलिया में 2 आपको देखने को भी मिलेंगे। तो ईस्टर्न अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सवाना ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, ब्राजील में कैंपोस पाए जाते हैं और वेनेजुएला में लानोस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ब्राजील में जो ग्रासलैंड्स है उनको कैंपोस कहते हैं और वेनेजुएला में क्या है? लानोस है। ब्राजील कैंपोस और BC और वेनेजुएला लानोस। आगे देखते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब अगर आप मैप देखेंगे तो आप चाहें तो एक बार मैप में भी इनको मार्क कर सकते हैं। अर्जेंटीना में पैम्पास पाए जाते हैं, USA में प्रेरी, साउथ अफ्रीका में वेल्ड ग्रासलैंड्स, एशिया में स्टेपी पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। न्यूजीलैंड में जो पाए जाते हैं उनको कैंटरबरी कहा जाता है। यूरोप और एशिया में टाइगा कहा जाता है और हंगरी वाला जो क्षेत्र है हंगरी देश का, उसमें पूस्टास ग्रासलैंड कहा जाता है। तो ये थोड़े नाम रटने वाले हैं, लेकिन इनको रट लीजिए, इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फिर से देख लेते हैं। अर्जेंटीना पैम्पास, USA प्रेरी, साउथ अफ्रीका वेल्ड, एशिया स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, न्यूजीलैंड कैंटरबरी, यूरोप और एशिया टाइगा और हंगरी का पूस्टास। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है भारत के भी क्षेत्रों में, और हम कई कंट्रीज में भी इसको अलग नाम से जाना जाता है। तो इनको देख लेंगे। सबसे पहले तो झूम कल्टीवेशन आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूम कल्टीवेशन कहा जाता है, आसान है।
उसके बाद जो बुंदेलखंड वाला रीजन है मध्य प्रदेश का, वहां पर क्या कहा जाता है, वेवर और दहियार। वेवर और दहियार कहा जाता है। वेवर आप ऐसे लर्न कर लीजिए, देवर और यार। देवर और यार कहाँ पर है, बुंदेलखंड रीजन में। देवर और यार कहाँ पर है, बुंदेलखंड रीजन में, मध्य प्रदेश के। उसके बाद एक दीपा नामक लड़की रहती है बस्तर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। तो दीपा कहाँ कहा जाता है, बस्तर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में देवर और यार रहते हैं और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में दीपा रहती है। ठीक है, तो ये आपको लर्न हो जाएगा। उसके बाद साउथ ईस्टर्न राजस्थान में बत्रा कहा जाता है। तो बत्रा साउथ ईस्टर्न राजस्थान हो गया। और पोडू, पोडू आंध्र प्रदेश हो गया। पोडू कहाँ हो गया, आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है। उसके बाद कुमारी कहा जाता है, वेस्टर्न घाट्स और केरला में। तो कन्याकुमारी कहाँ पर है, केरला में है। कई बार केवल वेस्टर्न घाट्स ही दे दिए जाते हैं, तो वहां पर भी कुमारी होगा। फिर ओडिशा में 3 नाम से जाना जाता है, कमन बिंगा धावी। कमन बिंगा धावी ओडिशा हो गया। देखिए और भी जगहों पे कुछ और आपको नाम मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर हम देशों में देखेंगे कि विभिन्न देशों में किस नाम से जाना जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है पता होगा आपको। इसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट को जलाकर वहां पर एग्रीकल्चर करते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद दूसरी जगह पर जाते हैं, वहां पर फॉरेस्ट को जगाते हैं, वहां पर कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, तो रे कहां पर कहा जाता है, वियतनाम में। मेडागास्कर में तावी कहा जाता है, तावी। मेडागास्कर में तावी कहा जाता है। फैंग कहा जाता है इक्वेटोरियल अफ्रीकन कंट्रीज में। लोगन कहा जाता है वेस्टर्न अफ्रीका में। कोमाइल या फिर कोमिली और मिलिया कहा जाता है मेक्सिको में। मिल्पा कहाँ कहा जाता है, युकाटन और ग्वाटेमाला में। ठीक है, कोनुको, कोनुको कहा जाता है वेनेजुएला में। रोका, रोका ब्राजील में कहा जाता है। देखिए आपको पता है ब्राजील और वेनेजुएला, अपने मैप अभी ऊपर देखा भी है हमने, तो ऐसे इनका मैप है। ठीक है, वेनेजुएला ऊपर साइड पर हल्का सा पड़ता है, एक बार देख ही लेते हैं मैप को। देखिए तो यहाँ पर देखिए मैप, एक बार जूम कर देख लेते हैं। इसको आप कैसे लर्न कर सकते हैं, एक ट्रिक है। ब्राजील में आपका रोका हो गया है, ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का बता रही हूँ। ब्राजील में आपका रोका हो गया है, तो रोका कहा जाता है ब्राजील में। और ये पड़ता है आपका इस जगह पर, ये वाला पोर्शन जो है ये वेनेजुएला का है। तो अब ऊपर वाला आदमी आपसे पूछ रहा है, जो आपके ऊपर रहता है, कि कोनुको किसके साथ हुआ, रोका हुआ किसके साथ हुआ। तो ये किसके साथ को थोड़ा देहाती भाषा में कोनुको, तो ये वेनेजुएला में कोनुको नाम से जाना जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, और ब्राजील में किससे जाना जाता है, रोका नाम से। ठीक है, तो ये हमने 2 लर्न कर लिए हैं, कोनुको वेनेजुएला और रोका ब्राजील। उसके बाद आता है कैनिंगन, कैनिंगन फिलीपाइंस में। टोंगिया म्यांमार में। चेना, चेना श्रीलंका, श्रीलंका में इतना ज़्यादा रिसेशन आ चुका है, इतना ज़्यादा इकोनॉमिक डिसबैलेंस हो चुकी है कंट्री, कि वहां पर किसी को भी चैन नहीं है। ठीक है, तो चैना श्रीलंका, चैन किसके पास नहीं है, श्रीलंका के पास नहीं है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। रिसेशन नहीं आ चुका है, इन्फ्लेशन आ चुका है, सॉरी। हाँ, फिर जावा और इंडोनेशिया में लदांग, कहाँ पर है, लदांग जावा और इंडोनेशिया में कहा जाता है। थाईलैंड में तमराई कहा जाता है। देखिए थोड़ा रटना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, थोड़ा रट लीजिएगा। एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। रे हो गया वियतनाम, तावी मेडागास्कर, फैंग इक्वेटोरियल अफ्रीकन कंट्रीज, लोगन वेस्टर्न अफ्रीका, कोमिल और मिलिया मेक्सिको, मिल्पा युकाटन और ग्वाटेमाला, और रोका और कोनुको आपको पता चल गए होंगे, ब्राजील और वेनेजुएला। उसके बाद कैनिगन फिलीपाइंस, टोंगिया म्यांमार, चैन कहाँ नहीं है, श्रीलंका में, लदांग जावा इंडोनेशिया, तमरई थाईलैंड। अब 1-2 क्वेश्चंस जो इनसे संबंधित पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। लदांग चवासी एग्रीकल्चर कहाँ पर किससे रिलेटेड है, थाईलैंड, ब्राजील, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका। तो लदांग कहाँ से रिलेटेड है, हमारा इंडोनेशिया से संबंधित है लदांग। ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा, यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए ये इजी टॉपिक है लेकिन कितने बार पूछा गया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है किसके थ्रू पास होता है, एमपी, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो अब इसका आंसर आपके लिए आसान है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है, फिर पूछा गया है कौन सी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है।
देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। बता पाएंगे कौन से पास होता है? झारखंड से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है Which of the following states of India has international boundaries on 3 sides? 3 साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री किसके कौन से राज्य की है? असम, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर वेस्ट बंगाल। तो अगर आपने मैप अच्छे से देखा होगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। त्रिपुरा हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट सी। उसके बाद क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? वेयर इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड? कन्याकुमारी, ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप या फिर मद्रास। देखिए तो सिर्फ मेन लैंड का अगर पूछते तो आप कन्याकुमारी कह देते, लेकिन मेन लैंड नहीं पूछा है आपसे, इंडिया का पूछा है। तो इंडिया का कहाँ पर पड़ता है? ग्रेट निकोबार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद बांग्लादेश? तो आप बताइए किसका बॉर्डर नहीं छूता है बांग्लादेश के साथ? क्या होगा इसमें आंसर? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम। एक बार मैप सोचने का प्रयास कीजिए और अगर नहीं आपको याद आ रहा है तो फिर से रेफर कर लीजिएगा मैप। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर का बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं छूता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो आपको पता है कि असम का जो बॉर्डर है वो नहीं छूता है म्यांमार से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट हो गया है और ये सीरीज भी कंप्लीट हो गई है। ज्योग्राफी के अगर कुछ टॉपिक्स में और बताऊं जिनको हमने नहीं देखा है, आप कर सकते हैं। उसमें ट्राइब्स देख लीजिएगा, रटना पड़ेगा उनको, लेकिन ट्राइब्स देख लीजिएगा, वाटरफॉल्स देख लीजिएगा कौन से कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये कुछ 1-2 टॉपिक्स और हैं जिनको आप अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब हम किसी और सीरीज में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स। अच्छे से पढ़िए, जरूर आपका क्वालिफाई होगा।